तो अब लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं, जो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लैंड या प्लॉट, दूसरा होता है फ्लैट, तीसरा होता है रेजिडेंशियल होम, चौथा होता है कमर्शियल प्रॉपर्टी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगा, अगर आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे तभी आप अमीर हो सकते हैं। इन्फ्लेशन को केवल 2 ही चीज बीट कर सकता है, या तो रियल एस्टेट या फिर स्टॉक मार्केट, क्योंकि इसमें ही ज्यादा पैसा आता है। जब ज्यादा पैसा आएगा तभी आप अमीर बन पाएंगे। ये नहीं कि आज 100 मिला कल 200 मिला, हो सकता है एक लंबे समय के बाद हो। अगर किसी ऐसे चीज पे काम करिए कि थोड़ा रिस्क भी हो, आपकी समझदारी हो, तो आपको ज्यादा पैसा मिल सकता है। अब आगे बात करते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन लैंड या प्लॉट खरीदने में ही है। लेते समय थोड़ी सी जांच पड़ताल करनी पड़ती है कि लोकेशन सही है, यहाँ अच्छा बिक सकता है आने वाले समय में। बाकी का जो तीनों है वो भी तो अच्छा है, लेकिन वो खरीदने में आसान है, बेचने में थोड़ी समस्या आ सकती है। लेकिन जमीन है, आप बोर्ड लगा दीजिए, बोली लगना शुरू हो जाएगी। आपने भी देखा होगा, आपने कोई जमीन खरीदी, उसके आधे घंटे बाद ही उसका दाम दुगना हो जाता है। सबसे तेज दाम प्लॉट का या लैंड का ही बढ़ता है। लेकिन इसमें एक नुकसान ये है कि आपके पास 10 लाख रुपए है तो आप 10 लाख का ही जमीन खरीद पाएंगे। लेकिन जब खरीद लेंगे तब आप इस पे कितना भी लोन ले लीजिए, तो खरीदने के लिए आपको लोन नहीं मिलेगा, खरीदने के बाद आपको लोन मिल सकता है इस पे। इसका यही एक ड्रॉबैक है। दूसरा बात कि आपको रोज पैसा नहीं देगा। बाकी तीनों में आप रेंट पे चढ़ा दीजिए तो आपको रोज का रोज या महीने में पैसा मिलता रहेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसको केवल 2 ही काम में लिया जा सकता है, या फिर आप किसी पार्किंग में दे दीजिए, शादी फंक्शन में लगा सकते हैं जमीन को अपने, तो पैसा मिल सकता है। या फिर जब इसका दाम बढ़ जाए तभी आप बेचिए, तब आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। बाकी और ये साइड इनकम आपको नहीं दे सकता है। पैसा इसमें बहुत है लेकिन डेली बेसिस पर नहीं है। अब रियल एस्टेट के दूसरे पैमाने पर बात करते हैं, जिसको फ्लैट्स कहते हैं। फ्लैट आप ले सकते हैं और उसको आप रेंट पे दे सकते हैं। आपको रेंट मिल सकता है और लवरेज मिल सकता है। इसमें ज्यादा खतरा नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने जमीन खरीदा या प्लॉट खरीदा, लैंड खरीदा, उस पर कब्जा हो सकता है, लेकिन इस पे कब्जा आपका नहीं होगा। लेकिन इसका दूसरा ड्रॉबैक ये भी है कि एकदम से ज्यादा पैसा इस पे नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने 20 लाख का जमीन लिया तो आपका 25, 30, 35, 40 तक बिक जाएगा। ये नहीं होगा कि ये 2 करोड़ का बिक जाएगा, और हो सकता है इसकी वैल्यू घट भी जाए। आपने 25 का लिया है, आपको 15 ही मिले। और सबसे ज्यादा इसमें रेगुलर मेंटेनेंस बहुत लगती है। आप खुद ही देखे होंगे, कहीं ये लग गया, कहीं वो लगवाना है, तो रेगुलर मेंटेनेंस बहुत खाता है ये। अब आते हैं तीसरा, जिसको कहते हैं रेजिडेंशियल होम। यदि आप रेजिडेंशियल होम रहने के लिए ले रहे हैं तो दिस इज नॉट गुड। मैं इसको इन्वेस्टमेंट मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि यदि आपके पास अच्छा पैसा है, पक्का पैसा है, तो आप SGB ले लीजिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। और यदि आपके पास कच्चा पैसा है तो आप कोई कॉइन ले लीजिए, सिक्का ले लीजिए, बाल ले लीजिए। यदि आप रहने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं, घर ले रहे हैं, तो दिस इज नॉट गुड। आपको ये 40 के बाद ही लेना चाहिए, जैसा कि मैंने पिछली कई सारी वीडियो में बताया है। तो अब बात करते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर। ये रेजिडेंशियल का ही एक रूप है, बस इसको आप बिजनेस पर्पज से लेते हैं। ये रेजिडेंशियल में मान लीजिए आपने रेंट पे दिया तो जितना पैसा आता है उससे ज्यादा इसमें मिलता है। लेकिन यदि आप इसको पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं तो ये गलत है। बिजनेस पर्पज से ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। इस चीज में लिक्विडिटी होती है, उसमें कंपाउंडिंग अमाउंट नहीं मिलता है। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का स्टॉक खरीदा, थोड़ा दाम बढ़ा और आपने जल्दी से ही थोड़ा बेच दिया, तो आपको थोड़ा ही प्रॉफिट मिलेगा। अब मान लीजिए 1960 में आपके बाबा ने कोई जमीन ली 1 लाख रुपए की, उसके बाद 2 महीने बाद में पता चला कि ये फालतू का पैसा मैंने इन्वेस्ट कर दिया है, तो उन्होंने सोचा कि लाओ 90,000 मिले, बेचो साले को। फिर नहीं बिका, उन्होंने फिर प्रयास किया कि लाओ थोड़ा और कम मिले, तो 60,000 रुपए से भी कम मिल रहा था। उन्होंने गुस्से में कहा पड़ा रहने दो सालों को, जब इसकी कीमत बहुत हो जाएगी तब बेचेंगे। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें पड़ी रहने से भी बहुत सारा पैसा मिल सकता है। आपने अक्सर सुना होगा कि कहते हैं कि मेरे बाबा ने 5,000 का शेयर लिया था, आज 5 करोड़ के मालिक हैं। तो उन्होंने धैर्य रखा। अगर यदि उस समय जो 5,000 शेयर लिया था वो थोड़ा सा बड़ा होता तो उन्होंने भी बेच दिया होता, लेकिन उन्होंने नहीं बेचा, रुके रहे, धैर्य रखा, और आज 5 करोड़ के मालिक हैं उनके बेटे। अब आजकल क्या होता है, लोग 5,000 रुपए का शेयर लिए, 10,000 रुपए का शेयर लिए, जैसे ही 500 रुपया बढ़ा, 1,000 रुपया बढ़ा, तुरंत बेच देते हैं।
जो टिका रहता है, जो धैर्य रखता है, ये पूरा पेशेंस का गेम है। जितना ज्यादा आप होल्ड किए रहेंगे उतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। जो जितना ज्यादा होल्ड किया रहता है उसको उतना ज्यादा पैसा मिलता है। अब मान लिया आपने लेके रख दिया, थोड़ा समय इंतजार किया, एक लंबे समय इंतजार किया, तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें दाम बढ़ना तय ही है। बस ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना होल्ड कर पाते हैं, कितनी देर तक रख पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये कोर्स आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके साथ के लिए लंबे समय तक आप बने रहें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जो प्रयास हो सकता था हमने अच्छे से पढ़ा, समझाने का प्रयास किया। अगर आप इन चीज़ों पे काम करेंगे, भटकेंगे नहीं, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, तो ये जो इतना नॉलेज मैंने दिया है ये आपके पूरे जीवन काम आएगा। पैसे का माइंडसेट क्या होता है, मैंने बहुत बार बताया कि 1960 में बाबा जन्म लिए, फिर 80 में पापा, 2000 में आप। तो जो पुश्तैनी गरीबी चलती आ रही है उसको आपको ही तोड़ना है। तो सारा वीडियो नहीं देखा है तो एक एक करके देखते जाइएगा, आपको पूरा माइंडसेट समझ में आ जाएगा। दूसरे के जीवन में वैल्यू देने का सोचिए। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि क्या क्या मैंने बताया, आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ। तो पहली बात, पैसा आपका दुश्मन नहीं, आपका दोस्त है। दूसरा, अमीर बनने से आपकी नैया पार नहीं होगी, जबकि वेल्दी बनने से होगी, धनी बनने से होगी, कि आप सोते रहें, आपका पैसिव इनकम आता रहे। और क्या मैंने बताया कि पैसा कमाने के 3 तरीके हैं। कोई स्किल डेवलप करो, प्रैक्टिकल नॉलेज लो, उसके बाद लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करने का प्रयास करो, फिर आपको बहुत अच्छा पैसा मिलने लगेगा। जितना ज़्यादा सीखेंगे, जितना ज़्यादा वैल्यू देंगे, उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको अपने ऊपर शांत होकर, किसी कमरे में बंद होकर पूरा समय ज्ञान और सीखने पे देना होगा। एक और बहुत अच्छी बात मैंने बताई कि आपको अपने बिहेवियर को चेंज करना होगा, क्योंकि बहुत पैसा है, आपको किसी से बात करने की तमीज नहीं है, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। आप किसी से बात नहीं कर पाएंगे, कन्विंस नहीं कर पाएंगे, आपका बिजनेस डाउन होता चला जाएगा। आपको अपने लिमिटेड खर्चे करने होंगे। ये नहीं 10 रुपए आता है और आप 15 खर्चा कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो नॉट गुड। सो आई थिंक यू विल हैव टू थिंक अबाउट इट कि हमें कहाँ खर्चा करना है, सही तरीके से कहाँ खर्चा करना है, तभी आप एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते जाएंगे। और मैंने बताया कि इन्फ्लेशन को बीट करेंगे तभी आप अमीर बनेंगे। इन्फ्लेशन को 2 ही चीज बीट करता है, या तो रियल एस्टेट या फिर स्टॉक मार्केट। तो अपना पूरा समय ज़्यादा से ज़्यादा इनको पढ़ने में, साइड बाय साइड मान लीजिए कहीं जॉब करते हैं तब भी समय निकाल कर इनके पे थोड़ा थोड़ा देने का प्रयास कीजिए। सीखिए इनके बारे में, रोज कुछ ना कुछ नया सीखिए। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 1 साल काम करें और आपको नॉलेज ना हो, ये बिल्कुल असंभव बात है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपके साथ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब से मैं आपको जो जीवन में समस्याएं आती हैं वो सिखाऊंगा। मैं कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको अवेयर करने आया हूँ। जीवन में जो समस्याएं आती हैं लोग नहीं बताते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।